on the homeopathy med course, and in this tutorial we will discuss a difference between pulmonary ventilation and alveolar ventilation. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को स्टडी करने में, तो मैंने समझा कि इसको बनाना नेसेसरी है। ओके, तो देखिए इसमें इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमको पता है कि हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शनली। पहला हमारा कंडक्टिव जोन होता है ना, जो कि हमारा नॉस्ट्रल से लेके पूरा टर्मिनल ब्रोंकियल तक होता है, ठीक है, कंडक्टिव जोन। इसमें केवल एयर का कंडक्शन होता है, एक्सचेंज नहीं होता, डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं होता, मतलब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नहीं होता गैसेस का, ठीक है। उसके बाद हमारा टर्मिनल ब्रोंकियल से लेके पूरा नीचे तक एल्वेलर तक वो हमारा कहलाता है एक्सचेंज जोन। और ये जो है इस जोन में हमारा बेसिकली क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है गैस का, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये जो पूरा जो हॉलो ट्यूब होता है, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग, है ना, कंडक्टिंग जोन में हमारा कौन सी एयर प्रेजेंट होती है, डेड एयर, जो कि हर वक्त मौजूद रहती है, उसका वॉल्यूम 150 ml होता है, ठीक है। और उसी तरह एल्वुलाई में हमारा कौन सी वॉल्यूम होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि जिसका अमाउंट लगभग हमारा होता है 1200 ml के अराउंड, है ना। तो ये होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है क्या है, बेसिकली इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ न्यू एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ न्यू एयर विच गेट इंसर्टेड इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। न्यू एयर जो है उसका हमारे नॉस्ट्रल से या नोज में इंसर्ट होना, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मूव करना, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो देखिए व्हाट इज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ न्यू एयर विच गेट इंटर्ड इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। 1 मिनट के अंदर, है ना, जितनी भी एयर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जा रही है उस फ्रेश एयर को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। तो इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है वो ब्रीदिंग रेट इनटू, हम 1 मिनट में मतलब एक ब्रीथ में कितनी वॉल्यूम लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग हम एक ब्रीथ में हम लेते हैं, ठीक है, इन 1 ब्रीथ, ठीक है। एक ब्रीथ में हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं, तो हमारे 1 मिनट में कितनी ब्रीथिंग रेट हमारा होता है, ये होता है 14, है ना। और टाइडल वॉल्यूम एक ब्रीथ में कितना लेते हैं, 500। तो ये जो इसकी जो वैल्यू आती है ये हमारी कहलाती है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो बेसिकली अमाउंट ऑफ न्यू एयर, ठीक है, न्यू फ्रेश एयर विच गेट इंसर्टेड इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। तो देखिए जब कोई भी हम नई एयर जब लेते हैं अपने नॉस्ट्रल के थ्रू और वो इस कंडक्टिव जोन में जब आता है, ठीक है, तो इसमें से पहले में हमारे कौन सी एयर मौजूद है, डेड एयर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जब न्यू एयर जब हमारी आ रही है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगी, ये जो पहले से जो एयर मौजूद है डेड एयर, ठीक है, उसको ये नीचे की तरफ पुश करेगी, है ना, पुश करेगी, ठीक है। तो क्या करेगा, जब पुश करेगी तो ये डेड एयर तो चलो ठीक है पुश होकर नीचे आ जाएगी, मगर देयर इज चांसेस डैट जब डेड एयर हमारी नीचे चली आई तो ये इनमें कोलैप्सिंग की टेंडेंसी होती है, हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए होता क्या है कि जो टाइडल वॉल्यूम जो है वो बाइफरकेट हमारी हो जाती है, ठीक है, 2 भागों में, एक हमारा 150 ml में और दूसरा हमारा जो होता है वो 350 ml में, ठीक है। 350 प्लस 150 इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो होता क्या है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन देखिए हमने टाइडल वॉल्यूम लिया, ठीक है, एक ब्रीथ के लिए बता रहा हूँ, टाइडल वॉल्यूम हमने लिया, उसके बाद ये डेड एयर जो पहले से मौजूद है उसको पुश किया इसने नीचे, ठीक है, तो कोलैप्सिंग टेंडेंसी हमारी हो सकती है। तो इसलिए जो डेड एयर तो नीचे आ गई, ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम का जो 150 ml जो है वो टाइडल वॉल्यूम को की जगह ले लिया, ठीक है, और बचे 350 ml वो हमारे नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो अब जो टोटल एयर जो हमारे नीचे आएगी वो कौन कौन सी होगी, एक तो हमारी होगी ये डेड वॉल्यूम और दूसरी हमारी कौन सी 350 ml, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये जो है हमारा इस तरह होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब कि अमाउंट ऑफ न्यू एयर विच गेट इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग 1 मिनट
1 मिनट में हमारी 14 बार हम ब्रीथ करते हैं और एक बार ब्रीथ करने में इतनी एयर जाती है, ठीक है। तो इतनी एयर जो है टोटल एयर 1 मिनट के करस्पॉन्डिंग हम पल्मोनरी वेंटिलेशन हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप अब आपको समझ में आ गया, आप अपने आप से फ्रेम कर सकते हो डेफिनेशन को, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब आइए अब हम एल्वियोलर वेंटिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए जो नीचे जो हमारी कंडक्टिव जोन में जो आ रही, सॉरी, जो हमारे एक्सचेंज जोन में जो एयर आ रही है वो कितनी है, कौन कौन सी है, एक हमारी है ये और दूसरी हमारी डेड एयर है, ठीक है। तो देखिए एल्वियोलर वेंटिलेशन में भी सेम डेफिनेशन है पल्मोनरी वेंटिलेशन की तरह, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि सॉरी इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी हमारी न्यू एयर, ठीक है, इसमें भी न्यू एयर जो है हमारी 1 मिनट के अंदर कितनी एल्वियोलाई में आ रही है उसको बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। अब देखिए अब इसमें न्यू एयर कौन कौन सी है हमारे पास, कितनी हमारे पास जो है कौन कौन सी एयर आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, ठीक है। तो ये एयर तो हमारे पहले से मौजूद है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। फ्रेश एयर कौन सी आ रही है 350 ml जो कि टाइडल वॉल्यूम का हिस्सा था, ठीक है। तो 350 ml और ये डेड एयर है ना, ये हमारे आएंगे तो क्रिएट करेंगे 500 ml, ठीक है। तो ये 500 ml जो है ना, इसका भी दो पार्ट है, एक हमारा 150 है और दूसरा 350 ml है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह हम एल्वियोलर वेंटिलेशन को भी डिफाइन करेंगे, ब्रीदिंग रेट इनटू, अब इसमें जो फ्रेश एयर कितनी है, फ्रेश एयर की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड एयर, है ना, डेड एयर जो है इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 150 ml और प्लस 350 ml, 150 ml जो है उसने क्या किया डेड स्पेस की जगह ले लिया, है ना, और जो 350 ml उसने नीचे भेज दिया, ठीक है। तो भाई टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस, है ना, ये जो होगा ये अगेन 140 माइनस 500 माइनस 150, है ना, 114 माइनस कितना हो जाएगा ये 350 ml, ये जो है पर ब्रीथ के लिए हमारी होगी, है ना, ये जो होगी ये हमारी कहलाएगी एल्वियोलर वेंटिलेशन, है ना। कितनी एयर हमारी जो है फ्रेश एयर आ रही है 350 ml, ये एयर जो है ना, इस एयर का जो ये वाला पार्ट, ये तो डेड एयर है ना, ये तो पुरानी एयर है, मगर फ्रेश एयर हमारी कौन सी आ रही है इतनी, जो कि हमारे टाइडल वॉल्यूम से आ रही थी, है ना। तो ये हो गए, तो यही जो है हमारे गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, हमारी गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगी, ओके। ये एयर जो है गैसेस में पार्टिसिपेट करेगी। तो जब हमारी ये एयर इतनी डिफ्यूज हुई है ना ब्लड में, तो ब्लड से कितनी डिफ्यूज, तो ब्लड से भी एल्वियोलाई में कितनी आई होगी 350 ml, ठीक है, 350 ml आई, ठीक है। और पहले से यहाँ पे कौन सी एयर मौजूद है 150 ml, ठीक है। तो ये दोनों जो है कंबाइन होके हमारे मूव करेंगे अपवर्ड, है ना, ये मूव करेंगे अपवर्ड। तो अब देखिए जब ये हमारा एक्सपायरेशन जब हम कर रहे थे करेंगे, है ना, एक्सेल जब करेंगे तो इतना एयर का मिक्सचर जो है वो इन मतलब हम एक्सेल करेंगे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एयर जाएगा तो यहाँ पे कंडक्टिव जोन में हमारी डेड एयर मौजूद है, ठीक है। तो इसको पहले पुश करेगा सबसे पहले, तो डेड एयर सबसे पहले निकलेगी, ठीक है। अब डेड एयर हमारी खत्म हो गई तो हमारी क्या करेगी जब 150 ml प्लस 350 ml, ठीक है। तो 150 का जो पार्ट है वो डेड एयर की जगह ले लेगा और 350 ml जो है प्लस जो डेड एयर जो निकल चुकी है उसको कंबाइन करके हमारी अगेन कितनी बन जाएगी 500 ml, ठीक है। तो देखा, तो हमारी इनहेल कितना कर रहे हैं 500 पर ब्रीथ में और एक्सेल भी कितना कर रहे हैं हम 500, इसीलिए बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग हम एयर इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमारी ये हो गई कि जो हमारी डेड एयर जो है वो सबसे पहले हमारी एक्सेल होगी, ठीक है। जो हमारी जो हमारे एल्वियोलर रीजन में जो हमारी एयर बन रही है, ठीक है, वो तो बाद में जाएगी ना, सबसे पहले किसको वो पुश करेगी डेड एयर को जो हमारे कंडक्टिव जोन में मौजूद है, ठीक है, उसको पुश करेगी, फिर जो है ना, जो हमारे 500 जो मिक्सचर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसका 150 ml यहाँ पे आ जाएगा और 350 ml और प्लस जो हमारी डेड एयर निकल चुकी है ना 150 प्लस ये कंबाइन होकर 500 ml जो है हमारे एक्सेल कर देंगे टोटल, ठीक है। तो इस तरह जो होता है हमारा होता है। वाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि पहले जो कौन सी एयर हमारी एक्सेल होती है डेड एयर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या है कि रिलेशन क्या हो सकता है इन दोनों में, ठीक है। तो देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है इज इक्वल टू एल्वियोलर वेंटिलेशन, है ना, प्लस डेड एयर
इंटू 14 ये हम कर सकते हैं। देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन, इससे हमें ये पता चला है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो एल्वेओलर वेंटिलेशन से ज़्यादा है। पहला रिजल्ट हमको ये मिला, ठीक है। दूसरा ये रिलेशन है ना कि डेड एयर इंटू 14, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए डेड एयर जो है अगर हम है ना 14 टाइम को जब हम, क्योंकि डेड एयर का जो इन्वॉल्वमेंट है ना हर एक ब्रीथ में हो रहा है, तो अगर हम 14 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह जो है हमारा बेसिक डिफरेंस होता है कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन जो हमारा टोटल वॉल्यूम आता है उसका कुछ हिस्सा ही जो है हमारा एल्वेओलर वेंटिलेशन में आ पाता है, जो कि फाइनली हमें 350 ml जो है हम एक्सचेंज करते हैं अपने एल्वेओलर लेवल पे, रेस्पिरेटरी जोन पे। ठीक है, हमारी टोटल एयर कितनी आती है 500 ml पर ब्रीथ में आती है, मगर एल्वेओलर तक कितनी पहुंचती है 350 ml। बाकी का कहाँ जाता है, हमारे डेड स्पेस के आगे पीछे करने में चला जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंस। थैंक यू।